अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात का पहला मरहला कल होने जा रहा है और इसमें अगर हम माइग्रेशन पे बात ना करें तो ये अच्छी बात नहीं होगी। 2019 के जनरल इलेक्शंस में तकरीबन 30 करोड़ लोगों ने वोट नहीं दिया था। वो इसलिए नहीं दिया कि वोट दे नहीं सके, और उसमें से एक कसीर तादाद उन लोगों की थी जो इंटरनल माइग्रेंट्स थे या जनरली इंटरनेशनल माइग्रेंट्स थे। दोस्तों, गोया कि माइग्रेशन का एक अहम किरदार है वोटिंग बिहेवियर में, और वोटिंग के नंबर्स पे ये असर करता है। अगर हम 2011 का सेंसस उठा के देखें तो तकरीबन 121 करोड़ जब भारत की पॉपुलेशन थी, उसमें से तकरीबन 45.5 करोड़ लोग इंटरनल माइग्रेंट्स थे। या अगर हम अब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे उठा के देखें तो दोस्तों हर 10 में से 4 लोग मूव कर रहे हैं, अपनी जगह नहीं है। और इंटरस्टेट अगर माइग्रेशन की बात की जाए तो हर 10 में से 3 लोग डिस्प्लेस्ड हैं और अपनी जगह पे नहीं हैं। तो ऐसे में एक कसीर तादाद उन लोगों की है जो मतलब अनस्किल्ड लेबर में है, मज़दूर हैं या कम कमाते हैं बाकी शहरों में, लिहाजा वो 10-10 या 15-15 हज़ार रुपये और ट्रैवल पे खर्च करके अपनी स्टेट में वोट देने नहीं जाते। इलेक्शन कमीशन जबकि ज़ोर दे रहा है कि सबको वोट देना चाहिए, वोट जहाँ पे फंडामेंटल इंसान का राइट है, हक है बुनियादी, लेकिन माइग्रेशन भी इंसान का बुनियादी हक है। हम भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं और लोग चूँकि रूरल डिस्ट्रेस या बाकी फैक्टर्स की वजह से, और ये दिस इज़ अ यंग कंट्री, जो भी बिलो 35 है उनकी एक कसीर तादाद अपने रेजिडेंशियल जगहों पे आबाद नहीं है, वो शहरों में रह रहे हैं और बेटर लाइवलीहुड के लिए, कैरियर के लिए, एजुकेशन के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए। तो अगर उनके इलाके में वोटिंग हो रही है तो वो वोट देने से कासिर रह जाते हैं। दोस्तों, ये करोड़ों में ये नंबर है। अगर हम जनरल देश की सतह पे इस पे बात करें तो करोड़ों लोग वंचित रह जाते हैं वोट देने के हक से। वजह है कि वो अपनी जगह नहीं होते। माइग्रेशन चूंकि एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, और ऐसे में क्या वोटिंग बिहेवियर पे, ऐसे में क्या वोटिंग की परसेंटेज पे असर पड़ता है? जी बिल्कुल असर पड़ता है। और एट टाइम्स जो एक रिच और जो एक कॉन्शियस वोटर होता है, वो वोटर घर से दूर होता है और वोट नहीं दे पाता। लिहाजा वोटिंग का भारत के अंदर, क्योंकि अगर हम साउथ एशिया की माइग्रेशन ट्रेंड्स को उठा के देखें तो आपको पॉपुलेशन के हिसाब से ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पूरे इस साउथ एशिया में भारत के ही लोग बाहर ज़्यादा माइग्रेंट्स हैं, और उनमें यूएई है, सऊदी अरबिया है, अमेरिका है, जिनमें कसीर तादाद भारतीय माइग्रेशन करते हैं। तो ये रहा इंटरनेशनल का। अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो लोग गांव से शहर, रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन ट्रेंड है, ऐसे में अगर हम 2020-21 की पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे उठा के देखें तो दोस्तों एक कसीर तादाद, एक सिग्निफिकेंट नंबर, करोड़ों में लोग बाहर हैं जो 10 में से 4। Therefore, there has to be a voting solution, ताकि लोग इस फंडामेंटल अपने बुनियादी हक से वंचित न रह जाएं, वो इस ड्यूटी को अदा करने से कासिर न रह जाएं, और सही और अच्छे ईमानदार जो लीडर्स हैं उनका इंतखाब हो, ताकि जब मैक्सिमम वोटिंग हो तो जो
वोटिंग प्रोसेस है उसमें भी जान में जान आ जाती है, वो डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथन होती है और सही कैंडिडेट्स का चुनाव भी हो सकता है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भारत की इंटरस्टेट माइग्रेशन को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, और चाहे वो टेम्पररी माइग्रेशन है या चाहे वो कैरियर सर्विसेज के लिए 1 साल से ज़्यादा की माइग्रेशन है, तो उसको ज़रूरी ऐसे कंसिडर करना चाहिए कि अगर मान लीजिए कल मेरी यूटी में, मेरी वादी में कल इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो यहाँ दिल्ली में एक ऑप्शन हो मेरे लिए वोट देने के लिए, ताकि मैं अपने उस राइट को एक्सरसाइज कर सकूं, और ताकि जो हज़ारों लोग कश्मीर के मुख्तलिफ स्टेट्स में हैं, जम्मू कश्मीर के हज़ारों लोग जो देश भर में फैले हुए हैं, उनको एक चॉइस मिले वोट देने की, और वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करे, वो कंट्री के डेमोक्रेटिक इथॉस को मजबूती दे, और सही जो लीडर्स हैं उनका इंतखाब हो, और वोटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा ले पाएँ। ये हम सब की कोशिश होनी चाहिए, इंक्लूडिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वो सही इक़दामात उठाएं ताकि इन द नियर फ्यूचर सारे माइग्रेंट्स, इंटरस्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, उनको एक सल्यूशन मिले इस प्रॉब्लम का कि वो अगर घर ना जा पाएँ, हज़ारों रुपए खर्च ना कर पाएँ, ऑफिस से छुट्टी ना मिल पाए या ट्रैवलिंग में टाइम ना लगे, तो वो उनको एक सल्यूशन बहुत ज़रूरी होना चाहिए, और इस चीज़ का, इस प्रॉब्लम का इजाला होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को वोट देने के हक़ से ना रोका जाए और ना ही ये प्रॉब्लम्स लोग फेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया।